जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम श्रीवास्तव, आप सभी का फोर्ब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था और वो भी कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है, तो आज हम मैथ का एक नया कॉन्सेप्ट यूज स्टार्ट करते हैं, जो है बार कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। इससे पेपर में आपको अक्सर ये क्वेश्चन मिल जाते हैं और ये अक्सर बच्चों के अंदर डाउट रहता है, सर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है क्या? बार कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? बार कॉन्सेप्ट। तो ये बार क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, उसको सीखिएगा सर। जैसे देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं 0.333 लिखा हुआ है, डॉट 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 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो के बाद थ्री थ्री जो है कई बार आ रहा है, कई बार आ रहा है, ठीक है ना, अनंत तक आ रहा है। तो ऐसे को क्या बोल सकते हैं? जीरो के ऊपर क्या लग दिया मैंने? जीरो के ऊपर लगा दिया क्या? बार। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या लिखा है, इसका मतलब ये लिखा है कि जीरो थ्री जो है कई बार रिपीट हो रहा है। थ्री जो है कई बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे ये अनंत तक जा रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन कैसे आता है, इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आज हमें इसको सीखना होता है। उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो ये बार होता है, जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं, ये होते क्या है? ये जो आपके हैं, ये कौन से नंबर होते हैं? जो बार वाले होते हैं, ये आपके रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इनको मैं क्या बोल सकता हूँ? इनको मैं बोल सकता हूँ ये क्या है? रैशनल नंबर है। अब आपको पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी कभी इन टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो रैशनल नंबर बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं हिंदी में? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो थोड़ा सा चीजों को सीखते हैं, फिर देखते हैं इससे क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा। और याद रखिएगा ये आसान बहुत है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आज आपको इस टॉपिक से जो डर है आपका खत्म हो जाए, और पेपर में अगर ये इससे क्वेश्चन आते हैं तो आपके कभी गलत ना हो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि बार क्या होते हैं, इस टाइप से अगर लिखा है, ठीक है, ये जो लगा इसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने कुछ चीजें लिखता हूँ, जैसे मैं आपके सामने लिखा 0.215, तो आप देखोगे, अगर मैं 15 के ऊपर ऐसे बार लगा दूं, तो इसके ऊपर ऐसे टोपी पहना दूं, उसको कैप लगा दूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि सर 0.2 तो लिखोगे, पर 15 क्या है? 15 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसी इसका मतलब क्या हुआ? 0.215 को कह सकते हैं 0.2151515 बार बार चीजें रिपीट हो रही है। सुनिएगा जरा, फिर से सुनिएगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 0.728, और मैंने 8 के ऊपर बार लगाया, मैंने 8 के ऊपर क्या लगाया? बार लगाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सर 0.72 तो रिपीट नहीं हो रहा, पर जो 8 है, 8 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 8 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम इसी को सीखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आज इसको सीखते हैं। अब एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, एक चीज आपको सीखना है, एक टर्म सीखना है, जिसको बोलता है रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब देखिएगा, इसको याद, मैं इसको तो आपको करा दूंगा, पर इसको याद करने के लिए दिमाग में मैं एक फॉर्मूला याद करके रहता हूँ, जिससे मेरा क्वेश्चन गलत ना हो। तो वो भी फॉर्मूला मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इसमें रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग बोलेगा तो क्या होगा? क्या होता है रिपीटिंग? एक क्या होता वर्ड, क्या होता है? रिपीटिंग होता है दोस्तों। और एक वर्ड क्या होता है हमारे पास? एक होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग हिंदी में भी आप बोल सकते हैं रिपीटिंग, जो बार बार, अब हिंदी भी वही है इसका। रिपीटिंग देख क्या? कि जो रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 0.728, इसमें नंबर रिपीट क्या हो रहा है? तो इसमें जो नंबर रिपीट हो रहा है, वो नंबर रिपीट क्या है? 8। तो आप लिखोगे 8 क्या है सर? 8 जो है रिपीट हो रहा है। 8 क्या है? रिपीट हो रहा है। और रिपीट क्या नहीं हो रहा है? नॉन रिपीटिंग किसको बोलते हैं? जो नंबर रिपीट नहीं होता। नंबर रिपीट क्या नहीं हो रहा? 7 2। तो नॉन रिपीटिंग क्या है यहाँ पे? 7 2 है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं रिपीटिंग क्या है, तो आप बोलोगे रिपीटिंग क्या है? 1 और 5 रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग क्या है इसका? रिपीटिंग जो है, रिपीटिंग नंबर क्या है हमारे पास? रिपीटिंग नंबर हमारे पास क्या है? 1 5। और नॉन रिपीटिंग क्या होगा? नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा हमारे पास 2 होगा। नॉन रिपीटिंग क्या होगा? 2 होगा। जैसे मैं आपके सामने
एक अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। मैं आपसे पूछा 0.3142 ठीक है 7, अब मैंने यहाँ पे लिखा ठीक है ना। यहाँ अच्छा रिपीट मतलब क्या, जिसके ऊपर बार लगा होता है वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, मुझे बताइए इसमें जो है रिपीटिंग नंबर क्या है, इसमें रिपीटिंग नंबर क्या है भाई। तो आप कहोगे सर रिपीटिंग नंबर क्या है जिसपे बार लगा है, बार किस पे लगा है 257, तो रिपीटिंग नंबर क्या होगा हमारे पास 2 होगा 5 होगा 7, ठीक है 257 होगा। और मैं आपसे पूछूं नॉन रिपीटिंग क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा हमारे पास, नॉन रिपीटिंग क्या होगा हमारे पास, नॉन रिपीटिंग होगा 314, नॉन रिपीटिंग क्या होगा हमारे पास 314। बात समझ में आई आपको। तो रिपीटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ रही है ठीक है ना। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखा, फिर से एक बार देखिएगा, लिखा मैंने 5.2367 और मैंने इसके ऊपर बार लगाया, 6 7 के ऊपर मैंने बार लगाया, 6 7 के ऊपर मैंने बार लगाया। और मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए रिपीटिंग क्या है और नॉन रिपीटिंग क्या है, रिपीटिंग क्या है नॉन रिपीटिंग क्या है। तो आप देखो सर जिसके ऊपर बार लगा होगा वो क्या है रिपीटिंग होगा। तो बार किसके ऊपर लगा है 6 7 के ऊपर बार लगा है। और नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होगा, नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होगा, अब इस पॉइंट को आप भूल जाओ, नॉन रिपीटिंग क्या होगा 523 होगा, ये नॉन रिपीटिंग नंबर है हमारे पास ठीक है। अब ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो आप इसमें देखिए 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो सबसे पहले जो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ उसको पहले समझते हैं, फिर मैं इसको बताता हूँ कि इसको आप याद कैसे करिएगा ठीक है ना। रिपीटिंग नंबर क्या होता है, जो जिसके ऊपर बार लगा होता है। नॉन रिपीटिंग क्या होता है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता है ठीक है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे आपके सामने भाई ये लिखा है 7.38 725 और मैंने 25 के ऊपर बार लगाया है। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या है कि सर जो ये नंबर लिखा है क्या लिखा है 7.387555 क्या होगा, ये रिपीट कर रहा है, ये नंबर क्या कर रहा है हमें रिपीट कर रहा है। तो देखिएगा अब हम अपने पहले क्वेश्चन को उतारते हैं और फिर मैं समझाता हूँ आपको इसको याद कर, या आप इसको याद कैसे करेंगे ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने नंबर लिखा है 0.278, 0.278 और इसके ऊपर मैंने क्या लगाया बार लगाया ठीक है, इसके ऊपर लगाया 278 के ऊपर मैंने क्या लगाया भाई बार लगाया है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको जो है आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है ठीक है, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए, इसको रैशनल नंबर बनाइए ठीक है, जैसे रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है उसको लिखिए। तो आप कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा जो भी नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिस नंबर के ऊपर बार लगा है उसको हमने लिख दिया 278, जो भी नंबर आपको लिख रहा है माइनस करेंगे आप। और फिर आप अभी छुटके अच्छा माइनस का आप क्या करिएगा 278 लिखा और कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, 3 नंबर के ऊपर बार लगा है, तो आपको 3 बार 9 लिखिएगा ठीक है ना। अच्छा अभी इसको रखिए, मैं अभी आपको इसको फिर से समझाता हूँ। मैं एक चीज जो याद किए रहता हूँ उसको मैं समझाता हूँ आपको, उसको आप दिमाग में सेट किए रहेगा, फिर आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा ठीक है ना। पहले मैं उसको लिखवा देता हूँ फिर मैं इसको कराता हूँ ठीक है। तो एक चीज में मैं कि सर इस टाइप से जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कैसे करेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में, ऐसे आप सॉल्व करेंगे ठीक है। तो मैं आज आपको लिखवाता हूँ कि अगर मान लीजिए बार वाले कोई क्वेश्चन आते हैं, बार वाला क्वेश्चन है और उसको अगर आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या याद करोगे, सबसे पहले सुनिएगा इसको आप दिमाग में सेट करिएगा। सबसे पहले देखिएगा मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ उसको लिखिएगा, आप सबसे लिखिएगा नंबर, नंबर क्या जो भी नंबर आपको दिख रहा है, जो भी नंबर आपको दिख रहा है एग्जैक्ट आप उतार दोगे ठीक है ना नंबर। तो आप मैं ऐसे आंख बना दे रहा हूँ ठीक है, आप समझ जाना कि आंख से क्या समझ में आया आपको। सर जो भी नंबर आपको दिख रहा है, जो भी नंबर आपको दिख रहा है नंबर लिखोगे और माइनस करोगे। माइनस क्या करोगे, नंबर लिखने के बाद माइनस क्या करोगे, नॉन रिपीटिंग टर्म को माइनस करोगे। जो नॉन रिपीटिंग नंबर होगा उसको आप क्या करोगे भाई माइनस, उसको आप क्या करोगे माइनस करोगे। क्या करोगे, मैंने क्या बताया जो नंबर है उस नंबर को, जो भी नंबर आपको लिखा है उस नंबर को एग्जैक्ट उतारिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग समझ में, जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता उसको आप एग्जैक्ट उतारेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड के लिए मैं यहाँ एक चीज लिख रहा हूँ, उसको मैं लिख रहा हूँ रिपीटिंग, उसको मैं लिख रहा हूँ रिपीटिंग और बगल में एक वर्ड लिख रहा हूँ नॉन रिपीटिंग, बगल में एक वर्ड क्या लिख रहा हूँ नॉन रिपीटिंग। अब सुनिए जरा एक बार आप थोड़ा सा धैर्य बना के सुनिए, सब चीजें समझ में आपको आएगी ठीक है ना।
मालूम है फॉर्मूला वार्मूला ऐसा कुछ होता नहीं, फिर भी मैं आपको इसको याद कराने के लिए सिखा रहा हूँ कि आप इसको अगर दिमाग में रखे रहोगे तो गलती नहीं करोगे पेपर के अंदर, ठीक है ना। नंबर, जो नंबर आपको दिख रहा है, माइनस क्या करोगे, नॉन रिपीटिंग टर्म को डिवाइड किससे करोगे, देखो ये रिपीटिंग है नॉन रिपीटिंग, यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं है। अच्छा, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, जितने नंबर रिपीट मतलब जितने के ऊपर बार लगा है, 9 को क्या करोगे, 9 को उतनी बार, 9 को उतनी बार लिखोगे, 9 को उतनी बार लिखना है, ठीक है ना। 9 को उतनी बार लिखना है, मतलब समझ में आया। जितने नंबर पे बार लगा है, मान लो 3 नंबर पे बार लगा है, तो 9 को कितनी बार लिखोगे आप दोस्तों, 3 बार लिखोगे। और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, जितने पे बार नहीं लगा है, इसको हम डिनोट करते हैं जीरो से, जो नॉन रिपीटिंग होगा जीरो लिखोगे। मतलब क्या हो गया, 9 को जीरो को उतनी बार लिखना है, जितनी जितनी बार, जितने पे बार नहीं लगा, जितने पे बार नहीं लगा है। आप एक बार थोड़ा सा सुनिएगा, अभी समझ में आ जाएगा ये सब, अभी आपको सब भूल जाओगे, अभी आपके दिमाग में अपने आप निकाल लोगे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग के लिए मैंने इसको क्या बोला, रिपीटिंग के लिए आप क्या यूज करोगे, 9, रिपीटिंग के लिए क्या यूज करोगे, 9, और नॉन रिपीटिंग के लिए क्या यूज करोगे दोस्तों, जीरो यूज करोगे। अब एक चीज याद रखिएगा, जो ये जीरो यूज करेंगे नॉन रिपीटिंग ना, बस आपको हल्का सा एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो नॉन रिपीटिंग हम यूज यहाँ पे करेंगे ना, वो याद रखिएगा, पॉइंट के बाद के देखने, पॉइंट के बाद के नंबर को देखना है, पॉइंट के बाद के नंबर को देखना है। अभी मैं समझा रहा हूँ ये क्या लिखा है, पॉइंट के बाद के नंबर को देखना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जब भी आपको बार वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक बार इसको प्यार से देखिए, एक बार इसको आप देखेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने कहा, जो भी नंबर आप, जिस भी नंबर को आपसे बोल रहा है कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उस नंबर को लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे, नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 09 नहीं लिखना है, यहाँ पे जो नंबर नॉन रिपीटिंग है एग्जैक्ट उतार दोगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करोगे, जो हमारे पास, जो हमारे पास भाई, जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास रिपीटिंग नंबर है, जो हमारे पास रिपीटिंग नंबर है उसको किससे डिनोट करोगे, 9 को, और जो नॉन रिपीटिंग है उसको किससे डिनोट करोगे, जीरो से करोगे, ठीक है ना। सुनिए जरा, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन को उतारते हैं, फिर इसको बार बार देखते हैं, ठीक है। आप एक दो बार इसको याद दिमाग में सेट कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। मैथ को अगर कभी कभी हम होता है ना कि सर कोई फॉर्मूले से दिमाग में सेट हो जाए, अब मुझे मालूम है कि ये पेपर में आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। पर आप इसको अगर दिमाग में रखे रहोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, देखिएगा जरा। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन क्या लिखा था, 0.278, और पूरे के ऊपर पार लगाया है, पूरे के ऊपर पार लगाया है। मुझे इसको सॉल्व करना, मुझे इसको सॉल्व करना है। अब एक बार मैंने क्या बताया था, फिर से देखिएगा, पीछे वाले क्वेश्चन को देखिएगा। मैंने क्या था, जो नंबर आपको दिख रहा है, जो नंबर दिख रहा है, यहाँ पे मुझे बताइए नंबर आपको क्या दिख रहा है, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, सर जो नंबर दिख रहा है, नंबर आपको क्या दिख रहा है, अब बताओ, अगर किसी नंबर के आगे जीरो लगा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वो नंबर तो वही रहेगा। तो आपको एग्जैक्ट नंबर ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 0.278, और मैं बताया जीरो लगा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, जीरो को आप हटा दो, तो आपको नंबर क्या दिख रहा है, आपको नंबर दिख रहा है 278 दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है, 278 दिख रहा है। अब आपको क्या करना था, बगल में देखेंगे, बगल में आपको क्या करना है, नॉन रिपीटिंग को माइनस करना है, नॉन रिपीटिंग को माइनस करना है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि सर यहाँ पे तो नॉन रिपीटिंग कुछ है ही नहीं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ नॉन रिपीटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग में बोलोगे, बोल सकते हो कि सर जीरो के ऊपर बार नहीं लगा है, इसका मतलब नॉन रिपीटिंग क्या है, सिर्फ जीरो एक नंबर है, ठीक है। नॉन रिपीटिंग क्या है, जीरो एक नंबर है। अब यहाँ पे मैंने फिर आपको क्या समझाया था, आपको मैंने समझाया था रिपीटिंग, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतनी बार 9 लिखोगे, उतनी बार 9 लिखोगे। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 278, 278, 278, तो 9 कितनी बार लिखोगे आप, एक, दो, तीन, ओके। और नॉन रिपीटिंग नंबर कितने हैं भाई, नॉन रिपीटिंग नंबर कितने हैं, तो नॉन रिपीटिंग नंबर हमारे पास एक भी नहीं है। याद रखिएगा, ये जीरो जो है, ये जीरो ऊपर वाले इसको रखा है मैंने, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था, आपको मैंने क्या सिखाया था कि नॉन रिपीटिंग नंबर को देखना है जो पॉइंट के बाद हो, जो पॉइंट के बाद हो। अब मुझे बताइए, पॉइंट के बाद जो नंबर है 278 है, क्या पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर है जो नॉन रिपीट हो रहा है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास 278 डिवाइड बाई 999, 278 डिवाइड बाई 99। सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, मैं इसी में
इसी क्वेश्चन को मैं बस हल्का सा चेंज करता हूँ। मैं आपके सामने क्या लिखा, ये 0.278। और मैंने क्या बार लगाया, किसके ऊपर है, 78 के ऊपर मैंने बार लगाया। किसके ऊपर बार लगाया है, 78 के ऊपर बार लगाया, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, मैंने आपको समझाया था नंबर, जो नंबर आपको दिख रहा है, आपको नंबर क्या रहा है, सबसे पहले उस नंबर को देखिएगा। तो अगर से नंबर हमारे पास क्या दिख रहा है, 0278, नंबर क्या दिख रहा है ये। तो मैंने बताया जीरो को आप लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है ना। नंबर हमने क्या लिखा, 78 करेंगे। अब आपको माइनस करना है नॉन रिपीटिंग टर्म को। अब मुझे बताओ नॉन रिपीटिंग टर्म है क्या, नंबर है क्या। तो अगर सर 02, इस पॉइंट को आप भूल जाओ, 02 मतलब क्या हो गया, 2, ठीक है ना। तो नॉन रिपीटिंग याद रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे लिख दो नंबर। जो नॉन रिपीटिंग नंबर है, यहाँ पे आपको जीरो वूरो नहीं लिखना है, यहाँ पे जो नंबर नॉन रिपीट हो रहा है उसको आपको लिखना है। यहाँ पे हमारे पास नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है, नॉन रिपीटिंग नंबर हमारे पास 2 है। अब डिवाइड किससे करोगे भाई, डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड आपको करना है, जो नंबर रिपीट हो रहा है उतनी बार 9। भाई कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 बार, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 9 को आप 2 बार लिखोगे। अब याद रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा था, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग कितने हैं, पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है जो नॉन रिपीट हो रहे हैं, मतलब ऐसे कितने नंबर जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे कितने नंबर है, सिर्फ इकलौता यही एक ही नंबर है। क्या करोगे, जीरो को भाई एक बार डाल देते हैं आप, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, 276 डिवाइड बाई 9। समझ में आ रहा चीजें कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। एक बार आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। चीजें अगर आप कॉन्सेप्ट में समझोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे इसमें ट्रिक हैं, तो हम ऑप्शन की हेल्प से करेंगे, पर बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब बेसिक आपको कंप्लीट पता है तब आप जाके इसमें ट्रिक सकते हो, ठीक है। वैसे भी अगर ये पेपर में आएगा तो आप ऐसे ही याद किए रहिएगा, ठीक है। इसको ऐसे दिमाग में करेंगे तो आप गलती नहीं करोगे। जो मैंने वो फॉर्मूला लिखवाया है, उस फॉर्मूले को आप ऐसे दिमाग में सेट कर लेना। यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग मैंने लिखा होगा, ठीक है। इसको ऐसे दिमाग में आप सेट कर लीजिए। चलिए, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन में क्या किया भाई, मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया आपके सामने, 0.27। आप इस बार देखिएगा, मैंने सिर्फ 8 के ऊपर बार लगाया है। मैंने किसके ऊपर बार लगा दिया भाई, मैंने जो है 8 के ऊपर बार लगाया, 0.278। मैंने किसके ऊपर बार लगाया, 8 के ऊपर बार लगाया। मैंने आपको क्या सिखाया था, नंबर, जो नंबर आपको दिख रहा है, जो नंबर आपको दिख रहा है, नंबर आपको क्या रहा है भाई, सबसे पहले जो नंबर आपको दिख रहा है, नंबर आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि सर नंबर दिख रहा है हमें 78 दिख रहा है। माइनस क्या करोगे, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर। तो बताओ नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है, नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है, 027। नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है, 027। पर आपको पता है कि किसी नंबर के आगे जीरो लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपके पास जो नॉन रिपीटिंग नंबर है, आप लिख दोगे सर 27 होगा भाई, 27 होगा। डिवाइड किससे करोगे भाई, डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करोगे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं भाई, नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं, 8 जो है एक ही बार रिपीट हो रहा है, 8 जो है मतलब एक के ऊपर बार लगा है, तो 9 कितनी बार लिखोगे, एक बार लिखोगे 9 को। अब आपको क्या ढूंढना है, नॉन रिपीटिंग नंबर, मतलब पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। पॉइंट के बाद आपको सिर्फ एक दो दो नंबर दिख रहे हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 जीरो प्यार से यहाँ पे उतार दोगे। अब अगर आपको सॉल्व करना है तो भाई सॉल्व कर दीजिए, 8 में से 7 गया, एक बचेगा, 7 में से 2 गया, 5, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, और 2 उतर जाएगा, और इसका आंसर क्या होगा, 9 जीरो 9 जीरो 0। समझ में आया आपको कुछ चीजें, समझ में आया। देखिएगा, क्वेश्चन और करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो आप याद कैसे किए रहोगे, ऐसे इसको याद रखे रहना दिमाग के अंदर, ठीक है ना। फिर ये इस फॉर्मूले को आप दिमाग में सेट कर लेना, नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग डिवाइड बाई रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास क्या रहा, जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा, 0.1, पूरे के ऊपर बार लगाया, पूरे के ऊपर बार लगाया, 0.123 सबके ऊपर बार लगाया। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा सर, जो नंबर हमें दिख रहा है, जो नंबर हमें दिख क्या रहा है भाई, 123 दिख रहा है, 123 दिख रहा है। माइनस क्या करोगे, नॉन रिपीटिंग, भाई नॉन रिपीटिंग तो कोई है नहीं, मतलब नॉन रिपीटिंग में आप बोल सकते हो सर जीरो ही है, नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है, जीरो है। और डिवाइड किससे करोगे भाई, कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, 1 2 3, 9 को कितनी बार लिखोगे, 1 2 3 लिखोगे। और एक चीज याद रखिएगा,
अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि हमें क्या निकाला, नॉन रिपीटिंग, तो पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर इसके ऊपर बार नहीं लगा है, कोई भी नंबर नहीं है, तो कोई भी नंबर नहीं है तो जीरो को नहीं लिखोगे, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 2 3 डिवाइड बाई 9 9 9। ओके, ये चीजें अगर आपने सीखा तो आप याद रखिएगा, जब भी आपके सामने ऐसा भी क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे पूछूं 0.542 और लगातार इसके ऊपर बार लगा है, ठीक है ना, मतलब पॉइंट के बाद जो है नंबर लिखे हुए हैं और वहीं से बार लगा हुआ है पूरे नंबर पे, तो इसका आंसर आप सीधा लिख सकते हैं। सीधा कैसे लिख सकते हैं, जो नंबर लिखा है क्या 542, वो क्या लिख सकते हैं, 9 9 9। और ये चीजें आई कहाँ से, ये चीजें आपको यहाँ से आई, ठीक है ना, तो आपने एक बार इसको समझा तो आप एग्जाम में आप ऐसे करना, जैसे मैं बोला कि पॉइंट, अगर पॉइंट के बाद जो नंबर लिखे हुए हैं सभी नंबर के ऊपर बार लगा है, सभी नंबर के ऊपर लगातार बार लगे हुए हैं, मतलब कोई नॉन रिपीटिंग नंबर नहीं, तो आप क्या करोगे, उस नंबर को उतारोगे, जितने नंबर पे बार लगे हैं उतनी बार 9 को डाल दोगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ 0.2365 और सभी के ऊपर बार लगाया भाई, सभी के ऊपर बार लगाया, तो आप सीधा लिखोगे क्या, इसका आंसर क्या होगा, 2 3 6 5, सभी नंबर उतारो, और कितने नंबर ऊपर है, 1 2 3 4, तो 4 बार 9 लिख, लेकिन एक कब होगा, जब पॉइंट के बाद सभी नंबर के ऊपर बार लगा होगा, ठीक है ना। अगर कुछ और होगा तो अभी के लिए आप, जो मैंने आपको सिखाया था, जो मैंने आपको ये सिखाया है, इसको आप याद रखे रहिएगा, ठीक है ना, इसको आप याद रखे रहिएगा दिमाग के अंदर। चलिए, जैसे मैं आपसे चीजें, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसकी वीडियो एक और आएगी, इसमें हम आपके एसएससी हो गया, सीपीयू हो गया, सीपीयू के एग्जाम में हो गया, सीएसएल के एग्जाम में हो गया, जितने भी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन सभी को जो मेन क्वेश्चन है उसको मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी इन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए, मैं आपसे बोला 0.3257 8, और सभी के ऊपर दोस्तों बार लगा हुआ है, सभी के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है सभी के ऊपर। हमें आपसे कुछ उसको सॉल्व करना है, तो कहोगे सर सिंपल सा है, क्या करोगे, जब आपने बताया था कि जब पॉइंट के बाद सभी नंबर के ऊपर बार लगा होगा, जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उस नंबर को ऐसे एग्जैक्ट उतार देंगे, और क्या करेंगे, कितने नंबर बार लगा है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार 9 को उतार दोगे, ठीक है ना। अब इसको आप ऐसे दिमाग में याद कर सकते हो। हम कर वही रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग वाला कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एक्चुअल में यहाँ पे नॉन रिपीटिंग है नहीं, इसलिए हमारा इस तरीके से जवाब हो जाएगा। चले, कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं इसके थोड़ा अलग क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है ना। अभी आप एक चीज दिमाग में आ रहा होगा, सर अभी तो आप जो बता रहे हैं यहाँ पे जीरो है, अगर जीरो नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो वेट करिए उसके लिए थोड़ा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैं आपको सिखाता हूँ उनको भी। मैं आपसे बोलो 0.458, मैंने 58 के ऊपर बार लगाया हुआ है, 58 के ऊपर बार लगाया, अब याद रखिएगा, आप ऐसे मत कर देना 458 डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद जो है एक नंबर छूट गया है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, एक नंबर छूटा है। अगर ये लिखा होता, अगर बाई चांस पेपर में ये आया होता सभी के तो आप सीधा इसका आंसर लिखते कि सर 458 डिवाइड बाई 9 9 9, ठीक है ना। आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी, फिर आपको वो जो फॉर्मूला है ना, आप भूल के भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है, आप भूल के भी नहीं चीजें भूल पाओगे। जैसे इसको मुझे सॉल्व करना है, तो कहोगे सर नंबर, जो नंबर हमें दिख रहा है, नंबर हमें क्या दिख रहा है, 0458, मैं लिख सकता हूँ 458, जीरो से कोई मतलब है नहीं, माइनस क्या करोगे, कैलकुलेट के देखो क्या लिखवाया था मैंने, नॉन रिपीटिंग नंबर, क्या लिखवाया था मैंने, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर कितने हैं भाई, 04 या फिर आप बोल सकते हो कि इसको 4, क्योंकि 04 मतलब क्या हो गया भाई, 04 मतलब 4 ही तो हुआ, चाहे आप 04 लिखो या 4 लिखो, हमने क्या लिखा, 4 लिख दिया। डिवाइड किससे करना है, कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, 2 नंबर के ऊपर, तो आप 9 को 2 बार लिखोगे, 9 को 2 बार लिखोगे। अब मैंने क्या लिखा था, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग को दिखाना है, लेकिन कब दिखाना है, पॉइंट के बाद, नॉन रिपीटिंग को पॉइंट के बाद देखना है, पॉइंट के बाद नॉन रिपीटिंग नंबर सिर्फ एक ही है, वो क्या है, 4, एक ही नंबर है, जीरो को क्या डालोगे, एक बार डालोगे, तो भाई आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 5 4 डिवाइड बाई 9 9 9 9। समझ में आ रहा चीज है। एक लास्ट और कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना, एक और कर लेते हैं, ठीक है?
आप में से जिन बच्चों ने डिफिकल्टी रूल वाली वीडियो नहीं देखी है भाई उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। जल्दी ही आपको इस प्लेटफॉर्म पे जो है आपके जो है मैथ्स के मॉक टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले, ठीक है। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपके मैथ्स के मॉक टेस्ट भी और वो आपके लाइव स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो आप जो है वहाँ पे आप आके लाइव आके इसमें आप जवाब दे सकते हैं। मैं लिखा भाई 0.5789, 5789, और मैंने क्या लिखा हुआ है 89 के ऊपर क्या लगाया है, बार लगाया हुआ है। 89 के ऊपर बार लगाया है, 89 के ऊपर। तो मुझे इसको सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे भाई। आप सॉल्व करोगे, जो नंबर आपको दिख रहा है, नंबर क्या दिख रहा है 5789, माइनस क्या करना है, माइनस आपको करना है क्या, जो नंबर नॉन रिपीटिंग नंबर कितने हैं भाई 57 है, 057 मतलब बोल सकते हैं आप उसको 57। इसके ऊपर बार नहीं लगा, डिवाइड किससे करना है, डिवाइड किससे करना है, कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, 2 नंबर के ऊपर बार, तो 2 बार 9 लिखोगे। और नॉन रिपीटिंग मतलब बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग मतलब पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है, एक नंबर ये, एक नंबर ये, 2 नंबर, कितनी बार जीरो डालोगे, 2 बार जीरो डालोगे। 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 5 में से 7 बचेगा, 5 बचेगा। डिवाइड 9 9 0 0। देखिएगा, मैं अब आपको ये बार कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, जिससे ये रहेगा ना कि इसमें मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा भी सकता है जिसको मैथ एकदम नहीं आती, ठीक है, या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक, एसएससी के अलावा किसी और एग्जाम की, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मेरा अप्रोच ये होता है कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कम जो आपके वनडे वाले जो आपके थोड़ा आसान वाले पेपर के एग्जाम होते हैं उनके वो वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन को समझ सके, ठीक है ना। बाकी जो एसएससी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, उनको भी आपको डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमने बोला कि सर ठीक है आपने बताया, अब मान लीजिए अगर आपके सामने क्वेश्चन आता, आपके सामने बाई चांस एक क्वेश्चन दिया मैंने, देखिएगा 2.458, 2.458 और 2.458, और मैंने क्या लगाया है 58 के ऊपर बार लगाया है, 58 के ऊपर बार लगाया हुआ है, 58 के ऊपर हमने बार लगाया हुआ है। और मैं आपसे पूछूं इसको सॉल्व करना है, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में जवाब, सॉरी इसको आपको फ्रैक्शन में जवाब देना है, इसको आपको जवाब देना, फ्रैक्शन में जवाब देना है। तो आप क्या करोगे, जो मैंने आपको सिखाया बस उसको याद रखे रहोगे। क्या सिखाया था मैंने आपको, आप बोलोगे सर जो नंबर आपको दिख रहा है, नंबर हमें क्या दिख रहा है, हमें पूरा नंबर क्या दिख रहा है 2.458, मैंने बोला पॉइंट पॉइंट को हटाओ, मैंने क्या बोला पॉइंट पॉइंट को हटाओ, ठीक है। तो हमें नंबर क्या दिख रहा है, हमें नंबर दिख रहा है 2458, हमें नंबर क्या दिख रहा है 2458। अब मैंने बताया था आपको माइनस करना है, माइनस क्या करना है, नॉन रिपीटिंग नंबर को। नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है, मैंने बोला पॉइंट पॉइंट को भूल जाओ। नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है, नॉन रिपीटिंग नंबर एक 2 है, एक 4 है। नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है, 2 है, 4 है। तो घटा दोगे किससे, 24 से घटा दोगे। अब डिवाइड किससे करोगे भाई, अब डिवाइड किससे करोगे आप, डिवाइड किससे करोगे आप, किस पे करोगे, रिपीटिंग मतलब ऐसे कितने नंबर है जिसके ऊपर बार लगा है, ऐसे कितने नंबर लगा है, इसके ऊपर 2 नंबर पे बार लगा है, तो 9 को 2 बार लिखोगे। अब आपको क्या लिखना है, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग नंबर ऐसे कितने हैं, अब आपके दिमाग में आएगा सर नॉन रिपीटिंग नंबर 2 है, नहीं भाई, नॉन रिपीटिंग नंबर आपके पास सिर्फ एक ही है। कैसे, मैंने आपको याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला लिखवाया था आपको याद कराने के लिए, इस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि नॉन रिपीटिंग नंबर देखना है, लेकिन कब देखना है, नीचे वाले में पॉइंट के बाद के नंबर को देखना, पॉइंट के बाद के नंबर को देखना। तो अगर आप इस क्वेश्चन में आएंगे ना भाई, इस क्वेश्चन में अगर आप आते हैं भाई, तो आप देखेंगे पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है जो नॉन रिपीटिंग है। याद रखिएगा, ऊपर तो आप नॉन रिपीटिंग नंबर बोल रहे हैं, ऊपर जो आप लिख रहे हैं, ऊपर तो आप नॉन रिपीटिंग नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, ऊपर आप नॉन रिपीटिंग नंबर लिख रहे हैं, ऊपर आप नॉन रिपीटिंग नंबर लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन रिपीटिंग नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पे 0 लिखना है या फिर 9 लिखना है। 9 कब लिखोगे, रिपीटिंग के लिए, नॉन नॉन रिपीटिंग के लिए क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। तो ऐसे कितने नंबर है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक इकलौता नंबर है 4, तो 0 कितनी बार लिखोगे, एक बार लिखोगे। तो भाई इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, 5 में से 3 2। मुझे मालूम है इसको आप और भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले एक बार समझने की कोशिश करिए आप। अब ये जो हमने क्वेश्चन को लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, किसमें फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। मतलब आप बोल सकते हैं सर ये जो क्वेश्चन है किसमें, फ्रैक्शन में है, किसमें है, फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, ठीक है ना। हमने इसको किसमें चेंज कर दिया, भिन्न में चेंज कर दिया।
अब एक चीज सुनिएगा, इसी क्वेश्चन को करने से पहले तो मैंने, चलो एक और कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसमें कुछ और चीजें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने लिखा नंबर 3.56 से 2, एक मिनट, 219 5, ठीक है ना। मैंने आपके सामने क्या नंबर लिखा है, 3, और मैंने 95 के ऊपर बार लगाया, 95 के ऊपर क्या लगाया मैंने, बार लगाया हुआ। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे इसको सॉल्व करना, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब एक चीज नोटिस करेंगे आप जरा, कि सर आपने बताया था जो नंबर आपको दिख रहा है, नंबर आपको हमें दिख क्या रहा है, नंबर हमें दिख क्या रहा है, हमें नंबर में दिख रहा है 32195, हमें नंबर तो ये दिख रहा है, नंबर क्या दिख रहा है, 32195। मैंने आपको एक चीज सिखाया था, पॉइंट पॉइंट होगा उसको खत्म करिए, ठीक है ना। फालतू का काहे रिस्क लेना, पॉइंट को हटा दिया, आप क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे, क्या करेंगे आप, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर मतलब ऐसे कितने नंबर इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, ऐसे कितने नंबर है, 1 2 3, ऐसे कितने नंबर लिखे हैं, 3 नंबर लिखे हैं। तो आप सबको क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ लिखेंगे 3, और डिवाइड किससे करेंगे आप, डिवाइड किससे करेंगे आप, डिवाइड किससे करेंगे, रिपीटिंग नंबर, तो ऐसे कितने नंबर इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो ऐसे कितने नंबर लिखा है, 1 2, 2 के ऊपर बार, 2 बार 9। और नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर मतलब क्या, पॉइंट के बाद देखना है, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर इसके ऊपर बार नहीं लगा है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, तो 2 नंबर है, तो आप क्या करोगे, 2 बार जीरो डाल दोगे, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया चीजें, अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देख लो भाई, एक क्वेश्चन और देख लो। अब आप इसको सॉल्व करना कि 5 आ जाएगा, ठीक है, इसमें से घटा लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और देख लीजिए, 6.3978, लो भाई इतना बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ, हमें 82 के ऊपर बार लगाया, मैंने 82 के ऊपर बार लगाया हुआ, मुझे इसको सॉल्व करना है, इसमें फ्रैक्शन में जवाब देना है, मुझे इसमें जवाब देना है, इसको फ्रैक्शन में जवाब देना। तो आप कैसे करोगे इसको, आप कहोगे सर, आप कहोगे सर एक काम कर सकते हैं, इसको आप बोल सकते हो आप कि सर ये जो लिखा हुआ है ना, सबसे पहले नंबर हमें क्या लिखा हुआ है, नंबर हमारे पास जो लिखा हुआ है, वो नंबर हमारे पास लिखा है क्या, 6 लिखा है, पॉइंट को हटाइए, 6 लिखा है, 3 लिखा है, 9 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, 2 लिखा है भाई। बात समझ में आई आपको कि नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है हमारे पास, नॉन रिपीटिंग नंबर में बोला जब ऊपर लिखोगे सभी नंबर को लिखना है जिसके ऊपर बार नहीं लगे हुए हैं। तो नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है हमारे पास, नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है, 6 लिखा है, 3 लिखा है, 9 लिखा है और 7 लिखा हुआ है, इसके ऊपर बार नहीं लगा है। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड इससे करना है रिपीटिंग नंबर से, रिपीटिंग रिपीटिंग मतलब ऐसे कितने नंबर इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ऐसे कितने नंबर है, 2 नंबर इसके ऊपर बार लगा है, तो 9 को भाई 2 बार लिखोगे। अब बात अब बारी आती है जीरो की, अब बारी किसकी आती है, जीरो की। तो जीरो को कितनी बार लिखोगे आप, जीरो को कितनी बार लिखोगे। तो आप एक चीज नोटिस करो कि सर हम जीरो के लिए पॉइंट के बाद देखते हैं, पॉइंट के बाद देखते हैं कि ऐसे कितने नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो ऐसे कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है, तो जीरो कितनी बार लिखोगे, 1 2 3 लिखोगे, ठीक है। जीरो कितनी बार लिखोगे, 3 नंबर लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया चीजें आपको कि नहीं आया। अब हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में अगर आपके सामने पेपर में आता है कि फ्रैक्शन में चेंज करने को, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि कभी कभी क्वेश्चन फ्रैक्शन में ना होकर मिक्स फ्रैक्शन में आता है, ठीक है ना। और ज्यादातर ये सीजल में घुमाता है बच्चों को, ठीक है, एसएससी के सीजल में पेपर में घुमाता है। तो अगर उसमें आएगा तो आप कैसे करेंगे। अच्छा, इस वीडियो को हो सकता है कोई सीटेट वाला बच्चा भी देख रहा है, तो भाई आप भी देखिए, आपके लिए भी इसलिए मैं जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। सीटेट का बच्चा हो या डी ट्रिपल एस बी का बच्चा हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे जो मैं आपको स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो सभी एग्जाम में भी काम आएगा, ठीक है। चलिएगा, हम जो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे ना उसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखता हूँ आपके सामने। वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास भाई, वो क्वेश्चन था हमारे पास क्या था, 2.458, ये लिखा हुआ था, 2.458 ये आपके सामने लिखा हुआ था। अब एक चीज नोटिस करेंगे आप, सर अगर ये तो अभी आपने कराया था, ठीक है, ये मैंने कराया हुआ था, इसमें जब मैंने कराया हुआ था तो मैं आपको ऑप्शन दिया था, ठीक है, सॉरी फ्रैक्शन में चेंज किया था। लेकिन बाई चांस अगर मैं इसको दिया है और मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आपको मैंने क्या दिया, अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए मान लीजिए आपके सामने ये लिखा है
डबल फोर। समझिएगा जरा, समझिएगा अब आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। अब सुनिएगा, इसी क्वेश्चन को अभी मैं आपको कराया हुआ हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी मैं आपको कराया हूँ, देखते हैं इसका स्लाइड होगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ स्लाइड इसका शायद। हाँ यही क्वेश्चन था ना। जब मैंने इसको कराया था तो देख रहे हैं आंसर आपका कुछ ये आ रहा है, ये आ रहा है। इसमें आया हुआ भाई, ये आया हमारे पास, ये आया हमारे पास फ्रैक्शन में आया हुआ। ये किसमें आया, फ्रैक्शन में आया हुआ। अगर मान लीजिए पेपर में आता है ऑप्शन आपको फ्रैक्शन में दिया तो आप ऐसे करिएगा। लेकिन अगर बाई चांस ऑप्शन पेपर में ऑप्शन इस तरीके से आता, आप यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि कुछ नहीं, बस खाली क्या करना है आपको, आपको इसको सॉल्व करना है। आपको इसको यहाँ पे पेपर में आएगा कि दोस्तों इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। अब आपके सामने ए बी सी डी ऑप्शन है, आपका जवाब क्या होगा इसमें से, आप कौन सा जवाब दोगे। आपने कहोगे सर आपने तो अभी तक पढ़ाया था फ्रैक्शन में, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, तो कैसे करेंगे भाई। तो सुनिएगा, तो सुनिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। अब सुनिएगा, अभी आप ऑप्शन छोड़ो, आपने देखा कि सर जवाब इसमें देना है, मिक्स फ्रैक्शन में जवाब देना है। आप इस क्वेश्चन को देखो, प्यार से इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में जो है ना, आपके लिए सब कुछ आसान होता अगर ये टू ना होता, ठीक है ना। अगर टू ना होता तो मैं चीजें आसान कर सकता था, ठीक है ना। अब एक काम कर रहे हैं, इस टू को मैं हटा दे रहा हूँ, जो मतलब पॉइंट के बाद जो भी नंबर लिखा रहेगा उसको हटा देना। जब भी आपके सामने मिक्स फ्रैक्शन में आता है, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर दिया रहेगा उसको हटा दो। मैंने पॉइंट के बाद क्या लिखा, टू, मैंने टू को हटा दिया, टू को जब हटा दिया, टू को हटा दिया, मैंने टू को बोला हटा दिया, टू को हटा दिया। टू को थोड़ी देर के लिए हटा दिया, थोड़ी देर के लिए हटाया, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए टू को हटा दिया। अब जब मैं टू को हटाया तो टू की जगह क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। 4 5 8, ये आ जाएगा कुछ, क्या आ जाएगा। आया तो आप ऐसे करना, उसको हटा दिया। अब आप काम करना, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर दो, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर दो। और फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, कैसे करोगे सुनना जरा। कहोगे सर जो नंबर लिखा है, नंबर क्या लिखा है आपके सामने, नंबर लिखा है 4 5 8 लिखा हुआ है, 4 5 8 लिखा हुआ है। माइनस क्या करोगे भाई, माइनस करोगे नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर क्या है, 4 है। डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड किससे करोगे, रिपीटिंग नंबर कितने हैं, रिपीटिंग नंबर कितने हैं, दो पे बार लगा है, दो बार 9 लिखोगे। और नॉन रिपीटिंग मतलब क्या है, ऐसे कितने नंबर है, पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, जीरो, मतलब सॉरी, एक नंबर तो क्या लगा, जीरो लिख दोगे, ठीक है। अब एक चीज सुनिएगा, जब इसको सॉल्व किया मैंने, 4 5 4 डिवाइड पे क्या मिलेगा आपको, 990 मिलेगा, ये आ गया। अब एक काम करना, जो आपने टू को हटाया था थोड़ी देर के लिए ना, उसको प्यार से लाओ, उसको प्यार से यहाँ से लेके आओ, और यहाँ पे लेके आओ, और यहाँ पे ऐसे चिपका दो, यहाँ पे लेके आओ, उसको प्यार से यहाँ पे चिपका दो। अब मुझे बताइए आपका ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा है। तो जब भी इस टाइप से आएगा तो आप ऐसे अप्रोच कर लेना, ठीक है ना, कि जो भी पॉइंट के बाद नंबर होगा उसको हटा देना, उसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिएगा। वैसे सॉल्व करना जैसे मैंने आपको सिखाया था। सॉल्व करने के बाद वो फ्रैक्शन में जाएगा, जो नंबर हटाया है उसको प्यार से लाके यहाँ पे चिपका दीजिएगा, उसको प्यार से लाके यहाँ पे चिपका दीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आई आपको कि नहीं आ रही है। जैसे चलिए मैं एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ आपके सामने, तो समझ में आपको आएगा। अब भाई वीडियो पूरी देखा करिए, ठीक है ना। जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा कि हाँ चीज क्या है, ठीक है। आधा अधूरा काम करते हो, इसलिए प्रॉब्लम होती है पेपर में आपको, ठीक है ना। अब मैं इतनी बार रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग बोल दिया कि आपके दिमाग में चीजें बैठ गई होंगी, अब आपके दिमाग में चीजें बैठ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए अब करते हैं आगे। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा भाई, आपके सामने क्वेश्चन क्या लिखा है, 3.5 6। अब पूरी के ऊपर बाल लगाया, मुझे इसको सॉल्व करना, मुझे इसको सॉल्व करना है। याद रखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसको मुझे मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। उसको मुझे मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करना है, मिक्स फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, मिक्स मिक्स
मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना, मिक्स रिवीजन में सॉल्व करना होता है। तो अब मैं ऑप्शन ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आप बताओ कैसे होगा। तो मैं बता था कि जब अगर अच्छा अगर हमें फ्रैक्शन में सॉल्व करना होगा, फ्रैक्शन में तो कुछ नहीं, जो नंबर लिखा हुआ ऐसे कर लेते आप। लेकिन जब हमें मिक्स फ्रैक्शन में जवाब देना होगा ना, तो आप क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था भाई कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर दिखे, पॉइंट के बाद क्या लिखा है, 3 लिखा है, हटाओ उसको, 3 को हटाए तो क्या मिलेगा हमें, 0.456, तीनों के ऊपर बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बार मिलेगा। मैंने 3 को हटाया है थोड़ी देर के लिए, 3 को मैंने हटा दिया थोड़ी देर के लिए, अब ये आएगा। अब कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है सॉल्व करना, कैसे, मैंने आपको सिखा दिया कि अगर पॉइंट के बाद जो भी नंबर लिखा है वो सभी नंबर के ऊपर बार लगा है, अगर पॉइंट के बाद जो भी नंबर लिखा है सभी के ऊपर बार लगा हुआ है, क्या करोगे, जो नंबर लिखा है उस नंबर को ऐसे लिखोगे और डिवाइड कितनी बार करोगे, कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, 3 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, उतार दोगे ऐसे, जैसे लिखा है वैसे इसको उतार दोगे आप, ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या आएगा, अगर मैं इसको उतारा तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, यही आएगा। अब मैंने बोला जो ये 3 है ना, इस 3 को प्यार से लाके यहाँ पे चिपका दीजिए, तो आंसर क्या होगा, ये होगा किसमें, ये होगा हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में, ये जवाब किसमें होगा, मिक्स फ्रैक्शन में। अब मुझे इसी को सॉल्व करना था, अगर मुझे इसी को सॉल्व करना है फ्रैक्शन में, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ऑप्शन में ये ना हो कि फ्रैक्शन में जवाब दिया है, तो आप कैसे करोगे। तो देखो अगर पेपर में दोनों रहा तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन बाई चांस अगर पेपर में फ्रैक्शन में जवाब रहा तो आप ये सब मत छोड़ो, आप क्या करोगे सर, जो नंबर दिख रहा है, नंबर आपको क्या दिख रहा है, 3, 4, 5, 6, नंबर ये दिख रहा है, माइनस क्या करना है, माइनस करना है नॉन रिपीटिंग नंबर से, नॉन रिपीटिंग नंबर ऐसे कितने नंबर इसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो कहोगे सर इकलौता नंबर 3 है, डिवाइड किससे करोगे, ऐसे कितने नंबर है जिसके ऊपर बार लगा है, ऐसे कितने नंबर इसके ऊपर बार लगा है, 3 नंबर, तो 3 बार 9 लिखोगे। और जीरो लिखने के लिए क्या कंडीशन था, जीरो लिखने के लिए कंडीशन था कि पॉइंट के बाद देखना, पॉइंट के बाद अगर, पॉइंट के बाद अगर ऐसा कोई नंबर इसके ऊपर बार नहीं लगा है तो उतनी बार जीरो लिखोगे, लेकिन भाई पॉइंट के बाद तो ऐसा कोई नंबर है नहीं, तो जीरो को आप नहीं लिखोगे, तो इसका आंसर कितना होगा, 3, 4, 5, 3 डिवाइड बाई 9, 9, 9। ओके, तो बुद्धि मत लगाना दिमाग में कि सर अगर ये 3 उठ जाएगा, ऐसा कोई बुद्धि नहीं है, इसका अलग है इसका अलग है, मतलब सॉल्व करने पे दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा। फिर कोई एग्जाम में बुद्धि लगाना लगता है ना कि सर अगर ये 3 को ऊपर कर दो, तो भाई ये 3, 4, 5, 6 है, ये 3, 4, 5, 3 है, ठीक है ना। जैसे पीछे ये वाला क्वेश्चन में क्या था, 2, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4, ठीक है, अलग था उसमें भी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जब भी आपसे पेपर में बोलेगा तो आप अप्रोच को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप समझ में आपको चीजें आ रही है, आपको चीजें समझ में आ रही है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट, अब एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, और मैं आपको पेपर में इसका ऑप्शन भी देता हूँ, ठीक है ना। चलिएगा, तो एक बार फिर से रिकॉल कर ले, आगे बढ़े, फिर मैं एक बार मैं फिर से आपको लिखवा देता हूँ, प्लीज जो बच्चा अभी देख रहा है एक बार उसको ध्यान रखिएगा कि सर बार वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपने बताया था कि जो भी नंबर दिखा है, जो भी नंबर आपको दिख रहा है, जो भी नंबर आपको दिख रहा है, नंबर, ये मैं आंख बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये आंख बना दिया, प्यारी सी आंख, बाकी तुम समझदार हो किसकी है, ये आंख बना दिया मैंने, डिवाइड किससे कर दिया, डिवाइड, नंबर जो दिख रहा है, जो भी नंबर दिख रहा है पॉइंट पॉइंट को हटा देना, ठीक है ना, आंख खराब है, पॉइंट भूल जाओ। डिवाइड किससे करना है, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर, चाहे पॉइंट के आगे हो चाहे पॉइंट के पीछे कुछ भी हो। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड किससे करना है, रिपीटिंग, रिपीटिंग लिखो, रिपीटिंग लिखो, और नॉन रिपीटिंग लिखो, रिपीटिंग लिखो, और नॉन रिपीटिंग लिखो, बगल में लिखो रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। हिंदी मीडियम वाले इसको भी याद रखे रहो, ठीक है, अगर हिंदी मीडियम से कोई है भैया रिपीटिंग बोलो, नॉन रिपीटिंग ही बोलो, ठीक है ना। अब इसका हिंदी में कुछ होता है अब उसको मुझे नहीं पता, ठीक है ना। रिपीटिंग ऑन नॉन रिपीटिंग से ही याद रखिएगा, इतनी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। भाई रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब क्या, 9, मैं लिख दूं 9 टाइम्स, मतलब जितनी बार रिपीट, मतलब जितने पे बार उतनी टाइम्स 9। नॉन रिपीटिंग लिख दूं 0 टाइम्स, 0 टाइम्स, अरे 0 टाइम्स मतलब कि जीरो को उतनी बार लिखना है, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा पॉइंट के बाद इसको क्या देखना है, ये जो नॉन रिपीटिंग है वो क्या है, पॉइंट के बाद को देखना है, पॉइंट के बाद को देखना है, पॉइंट के बाद को क्या देखना देखना है, ठीक है, पॉइंट के बाद को याद बना के देखना है। आई होप समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप करिए जरा। लिखा है 0.3 के ऊपर बार, प्लस 0.4 के ऊपर बार, प्लस 0.5 के ऊपर बार, ठीक है ना, 3, 4, 5, चलो 6 भी ले लो आप, 0.6 के ऊपर बार, ठीक है।
पहला ऑप्शन, चलो मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसका। ऑप्शन हमारे पास है 3520, लिख दो, 5 लिख दो, 2 लिख दो और 0 लिख दो। से जीरो तो नहीं आएगा, आप इसको जीरो तो आने वाला, थोड़ा इसको पेट कर लो, ठीक है, जीरो तो वैसे भी नहीं आने वाला है। इसको सॉल्व करना, हमारे पास 0.3 के ऊपर बार, 0.4 के ऊपर बार, 0.5 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार है। इसको मुझे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे आप? अब एक चीज नोटिस करिए जरा, आपको मैंने क्या सिखाया था भाई? आपको मैंने ये सिखाया था कि सर अगर पॉइंट के बाद जो नंबर लिखा है लगातार अगर बार लिखा हुआ है तो सब छोड़ो, जो नंबर लिखा है उसको लिखो उतनी टाइम्स 9। आप ये नोटिस करोगे, बाकी करेंगे तो वैसे ही करेंगे, पर मैं बोला कि इस टाइप वाले क्वेश्चन में तो दिमाग भी नहीं लगाना। क्या लिखा है? 0.3 के ऊपर बार, एक ही नंबर लिखा हो, एक ही के ऊपर बार लगा है, तो 3 लिख के क्या लिखोगे? एक बार 9। भाई 4 लिख के क्या करोगे? एक बार 9। 5 लिख के भाई क्या लिखोगे? एक बार 9। और 6 लिख के क्या लिखोगे? एक बार 9। 6 लिख के क्या लिखोगे? एक बार 9। अब इसको देखोगे, 9999 सब जगह सेम है, तो इनका एलसीएम मतलब लासापा, चूंकि इनका एलसीएम कितना होगा? 9 होगा। अब 9 होगा तो ऊपर क्या होगा? 3 होगा, फिर क्या होगा? 4 होगा, फिर क्या होगा? 5 होगा, और फिर क्या होगा? 6। अगर मैं इनको ऐड करूं, 6 4 10, 15 3 18, ठीक है ना? 18/9 हो जाएगा। और काटोगे दोस्तों तो आपको कितना जवाब मिलेगा? 2। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो गया? ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी सही हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर हमारे पास सी सही हो गया, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी सही हो गया। एक और कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में मैं जो है इसकी पीपीटी से कुछ क्वेश्चन बनवा के आपको उसको डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है? एक लास्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं आपके सामने, हम आपको अगली क्लास में सिखाते हैं कुछ और चीजें। देखिएगा, 0.02, 0.02 बार प्लस 5.00 के ऊपर बार प्लस 0.2 के ऊपर बार। ओके भाई, सुनिए जरा, ए लिखा है हमारे पास 5.05, 5.247 के ऊपर बार, 5.237 के ऊपर बार, डी 5.347 के ऊपर बार। अब एक चीज नोटिस करिएगा, आपके सामने इनको ऐड करना, आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसको करने का एक तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, आप याद रखिएगा। एक थोड़ा ट्रिक के हिसाब से इसको याद रखिएगा। एक तो जब भी पेपर में आए बिना कुछ सॉल्व किए एक बार ऑप्शन का यूज करना, लेकिन हो सकता है यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाए, लेकिन एक बार हम करते हैं इसको, हम करते हैं एक बार दिमाग में, ठीक है ना? एक काम करिएगा आप, ये आप जो है 47 के ऊपर बॉल लगा देना, ठीक है ना? सुनिए जरा, मुझे इसको तुरंत करना था। किसी कैसे आप करोगे? जब जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा जिनको ऐड करना, माइनस कुछ भी करना है, आपको क्या देखना? पॉइंट के बाद के नंबर को देखना। पॉइंट के बाद सबसे पहले क्या करोगे कि पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है, पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर इसके ऊपर बार नहीं लगा है, पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है और मैक्सिमम ऐसे कितने नंबर है, पॉइंट के बाद ऐसे मैक्सिमम कितने नंबर इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। भाई पॉइंट के बाद ऐसे यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे कितने नंबर है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 1 भी नहीं है। तो पॉइंट के बाद ऐसे कितने मैक्सिमम नंबर जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, इसका मतलब हमारा जो भी आंसर होगा वो पॉइंट के बाद ऐसे 2 नंबर मिलेंगे, पॉइंट के बाद ऐसे 2 नंबर मिलेंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा होगा। आप ऐसे देखो, पॉइंट के बाद ऐसे 2 नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम, आपको मैक्सिमम ढूंढना। जैसे मान लो यहाँ पे 2 था तो आप 2 को देखोगे, अगर मान लो 3 होता तो आप 3 को देखते हैं। तो आप क्या सोचोगे सर? पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, मैक्सिमम ऐसे कितने नंबर है? तो कहोगे सर पॉइंट के बाद यहाँ पे भाई एक ही नंबर था, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर था, यहाँ पे पॉइंट के बाद तो कोई नंबर है नहीं। तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम जो है 2 ऐसे नंबर जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। इसका मतलब हमारा जो भी आंसर होगा, जो भी आंसर होगा, पॉइंट के बाद ऐसे 2 नंबर ऐसे जरूर मिलेंगे, ऐसे 2 नंबर जरूर मिलेंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा होगा। सेकंड सेकंड याद रखिएगा। अब आपको देखना पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर, मैक्सिमम ऐसे कितने नंबर है, पॉइंट के बाद ऐसे मैक्सिमम कितने नंबर है इसके ऊपर बार लगा हुआ है। यहाँ मैक्सिमम कितने पे बार लगा है? 1 पे। यहाँ पे मैक्सिमम 1 पे लगा है, यहाँ पे मैक्सिमम 1 ही पे बार लगा है। इसका मतलब बस बात समझ में आई आपको कि मैक्सिमम 1 ही के ऊपर बार लगा हुआ है।
अगर आपके पेपर में आता कि मैक्सिमम के 2 के ऊपर बार लगाए, 3 के ऊपर बार लगा होता, तो फिर आप क्या करते हैं? मान लो अगर मैक्सिमम 3 के ऊपर बार लगा था, तो आप क्या करते हैं? पॉइंट के बाद ऐसे 3 नंबर के ऊपर मैक्सिमम 3 बार लगा होता। आप यहाँ सुनिएगा जरा, मैंने क्या बोला कि आपको पहले देखना है कि पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है, पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है जिनके ऊपर मैक्सिमम बार नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, यहाँ पे 1 नंबर है। पॉइंट के बाद मैक्सिमम, इसका जो भी ऑप्शन होगा वहां पे ऐसे 2 नंबर इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ होगा, और मैक्सिमम ऐसे कितने नंबर इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो मैक्सिमम सिर्फ एक ही नंबर होगा। इसका मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर एक ऐसा होगा जिसके ऊपर बार लगा, मतलब जो भी आंसर होगा, मान लो ये ए बी लिखा और ये सी लिखा, तो ए बी के ऊपर बार नहीं लगा पर सी के ऊपर बार लगा होगा। तो अगर मैं इस हिसाब से जाऊंगा तो हमारा जो है पहला ऑप्शन गलत। क्यों? हमें स्टार्टिंग से मतलब ही नहीं है। आप देखो ना कि सर पॉइंट के बाद 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिसके ऊपर बार नहीं लगा होना चाहिए। पॉइंट के बाद ऐसे 2 नंबर, पर और यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, खत्म। खत्म, ठीक है ना? पॉइंट के बाद क्या है? एक ही नंबर है, इसको खत्म। थोड़ा सा मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया आसान करने के लिए, ठीक है? बाकी अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। तो अब एक नोटिस करो कि सर ये खत्म। भाई पॉइंट के बाद ऐसे 2 नंबर है, पॉइंट के बाद ऐसे 2 नंबर इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, और पॉइंट के बाद एक ऐसा नंबर है, एक ही नंबर इसके ऊपर बार, ये हो सकता है। चलो यहाँ पे देखें, पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए, पर यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर? एक ही नंबर, गलत ऑप्शन। पॉइंट के बाद गलत ऑप्शन, तो आपका बिना कुछ सॉल्व किया ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? एक बार आप चीजों को फिर से रिपीट करना, थोड़ा सा मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है? बाकी अगली क्लास में जो है मैं आपको इसको मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? कि अगर बाई चांस सर अगर ऑप्शन सेम ना हो तो क्या करेंगे, तो मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगा, ठीक है? यहाँ तक आप थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिएगा, देखिएगा भाई, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको मुझे सॉल्व करना था, ठीक है ना? इनका अप्रोच क्या होता है अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, पर पहले इसको ट्रिक के हिसाब से देखते हैं कि अगर हमारे पास 0.02 के ऊपर बार, 0.003 के ऊपर बार और 0.2 के ऊपर बार, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो आप इसको याद रखिएगा, इसको दिमाग में 2 चीज याद रखिएगा कि सर जो भी नंबर लिखा होगा आपको देखना है, इस पॉइंट को देखना। पॉइंट, पॉइंट के बाद ऐसे मैक्सिमम कितने नंबर है, पॉइंट के बाद ऐसे मैक्सिमम कितने नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो आप देखोगे पॉइंट यहाँ पे एक ही नंबर है, यहाँ पे 2, मैक्सिमम 2 पे है, 2 पे है, यहाँ पे एक भी नहीं है। इसका मतलब जो भी आंसर होगा, हम मैंने यहाँ पे लिख दिया, ए भी लिख दिया, ठीक है ना? मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर होगा जिसके ऊपर बार नहीं लगा होगा, जिसके ऊपर बार नहीं लगा होगा। और पॉइंट के फिर आपको देखना कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम ऐसे कितने नंबर है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। भाई मैक्सिमम एक ही नंबर यहाँ पे, एक ही पे लगा है, एक ही पे यहाँ पे लगा, एक ही पे यहाँ लगा है। इसका मतलब क्या होगा कि एक ही नंबर होगा, एक मैक्सिमम एक ही नंबर जिसके ऊपर बार लगा होगा, मैक्सिमम एक ही नंबर होगा जिसके ऊपर बार लगा होगा। तो अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो हमारा कुछ यहाँ पे कोई भी नंबर हो उसका मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा इस फॉर्म में लिखा होगा। मतलब 2 नंबर ऐसे लिखेंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा होगा, और तीसरे नंबर के ऊपर बार लगा होगा। तो आप देखोगे सर पॉइंट के बाद यहाँ पे तो सिर्फ एक ही नंबर जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, लेकिन आपको पता है कि 2 नंबर के ऊपर बार नहीं लगाना चाहिए। इसका मतलब ये गलत हो गया। इस क्वेश्चन में देखेंगे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, और इकलौता नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर बार लगा है। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अभी इसको एक बार रखते हैं, फिर चेक करते हैं इसको। यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट के बाद जो है, पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर है? पॉइंट के बाद यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक ही नंबर है, सिंगल एक ही, लेकिन आपको पता है कि पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो गया, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर था, आपको 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है? बाकी इनका क्या अप्रोच है अगली क्लास में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को पूरा देखिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों से बताइएगा। चैप्टर खत्म हो जाने के बाद फिर मैं आपको इसमें मॉक टेस्ट कराऊंगा। क्लास कैसी लगी दोस्तों बताइएगा, ठीक है? जितना मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करिएगा, कल इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।